यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, दूसरों के घर में झांकना छोड़े अखिलेश। खबर चंदौली से है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सदराजा विधानसभा के मरुई गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मरुई गांव में यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया और राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उन्होंने वहां पर जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, सीडीओ चंदौली के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मौके पर मौजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं आज़ादी को लेकर देश के वीर सपूतों के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनिल राजभर ने श्रद्धासुमन अर्पित किया और देश की आज़ादी में उनके योगदान याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। आम जनता को राष्ट्रीय पर्व के समारोह से जोड़ने वाला कार्यक्रम है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए उतना कम है। मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिला मुख्यालय से इस कार्यक्रम को गांव तक भेजने का काम किया। पीएम साहब ने आज लाल किले से बात कही कि धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होना समय की मांग है, क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही है। ये एक भारतीय की ऐसी मंशा है। जब हम समरस समाज की कल्पना करते हैं, हम जब समाज की कल्पना करते हैं तो समाजों को कैडराइज करना, एक समाज को बांटना, किसी को विशेष अवसर किसी को नहीं, मैं समझता हूं कि इस तरह की भावना के साथ देश बहुत दिन चला है और उसके बहुत कड़वे अनुभव देश को मिले हैं। आज जो धर्मनिरपेक्षता की बात लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, हम लोग उसका अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और उन्होंने देश को विकसित राष्ट्र बनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो मंत्र दिया है कि 40 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर जब देश को आज़ाद करा सकते हैं तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर देश को विकसित राष्ट्र भी बना सकते हैं। ये जो मूल मंत्र दिया है प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूं कि उसको अंगीकार करने का ये समय है और देश को आगे बढ़ाने का ये मौका है। चुनाव में पहले लगातार राजनीतिक में चल रहा है। अखिलेश यादव ने सहयोगी पर किया है कि वो जाति धर्मनिरपेक्ष देखते हुए चुनाव में अपनी साथ बचाने के लिए पोस्टिंग कर रहे हैं, तो चुनाव में उनको हार का डर सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को चाहिए कि अपनी पार्टी की बात करें, अपनी बात करें। मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के मुखिया दूसरे के घर में झांकने में ज़्यादा उनको मज़ा आ रहा है। तो इस तरह का जो उनका चलन बनता जा रहा है, ये उनके सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और उनके पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। और 10 की 10 विधानसभा जहां बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उसको बड़े अंतर से हम लोग जीतने जा रहे हैं। आज जो खटाखट का नारा देकर जनता को गुमराह किया, संविधान और आरक्षण के नाम पर झूठ बात जो प्रचारित करने का विपक्ष ने प्रयास किया और 1.25 लाख का फार्म भराकर जो नौजवानों को धोखा देने का काम किया है, जनता बेसब्री से इन लोगों का इंतजार कर रही है। आज प्रतिपक्ष पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ है, बड़े अंतर से जिताने जा रहे हैं। अयोध्या के सांसद ने एक बड़ी बात कही है कि 2027 में अगर बीजेपी 50 सीट पा जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। अब ये कौन सी बड़ी बात है? असल में उनको पता नहीं है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और हमारे तरफ कहा जाता है कि कभी कभी अंधे के हाथ में जब बटेर लगती है तो उनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही असंतुलित हो जाता है। तो इस तरह की बात जो वो कह रहे हैं, उनके जहाँ से वो विधायक रहे हैं, बाई इलेक्शन में वहाँ अपनी पार्टी को पहले जिता लें, फिर बात करें।